ये देखना होगा। जाटव जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि ये जल्दबाजी समझा जा रहा है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है उत्तर प्रदेश सरकार को। नहीं, जल्दबाजी से क्या मतलब है कि जो है अगर कहीं कोई सुधार की कोई स्टेप उठाए जा रहे हैं और सरकार को लगता है कि ये समय पर उठा लिया जाए, उससे परेशानी हो रही है, लोग उसका अपना सहयोग दे भी रहे हैं, तो उनके सहयोग का उचित इस्तेमाल हो, उसके लिए यदि अध्यादेश ला करके और निर्बाध रूप से अगर इस चीज को स्टैब्लिश किया जाए, डेवलप किया जाए, उस पर कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं मानता कि इसको जल्दबाजी में लाया गया कहा जाएगा। नहीं, इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि व्हाई इन हरी, इतनी जल्दबाजी क्यों। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो आधी रात को भी खुलता है कुछ ऐसे लोगों को छोड़ने के लिए या सुनवाई के लिए, तब तो पूरा देश चिल्लाता रहता कि इतनी जल्दबाजी क्यों। दूसरे लोग भी तो वर्षों वर्ष से कोर्ट का दरवाजे पे बैठे हुए हैं। हर एक बात को मैं नहीं समझता कि इस तरीके से देखना चाहिए। यहाँ पर जो है समय पर हो रहा है, कोई भी काम जो है, जो मंदिर के डेवलपमेंट का आसपास का जो भी जीर्णोद्धार का काम है वो विधिवत रूप से हो पाएगा, जो न्यास है वो प्रॉपरली काम कर पाएगा। ठीक है, उनका पक्ष जो है वो हाई कोर्ट में जा रहा है, मगर मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के श्रद्धालुओं के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छे तरीके से इसका जो है क्रियान्वयन हुआ है। ठीक है पूजा मिश्रा जी, आप क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए जो है यहाँ इसको स्मार्ट सिटी में लगाया गया हुआ ठीक है। छोटा सा जाटव जी, छोटा सा कमेंट फिर ऋषिपाल जी से समझूंगी। तो बताइए, छोटा सा कमेंट जाटव जी। नहीं, पूजा जी जो है हाल में करवाई, सबसे पहले तो जो मंदिर परिसर है वहाँ की जो संकरी गलियां हैं, इन्होंने वहाँ की स्थिति नहीं देखी है। 4 फीट 5 फीट से ज्यादा चौड़ी गलियां नहीं है, और जिस वक्त में त्योहार होता है वहाँ पर लाखों श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं, उस वक्त किस तरीके से बंद होता है। आपको याद होगा कि जो है जब कोविड चल रहा था तो आपने तुरंत 24 घंटे में आपका टोकन सिस्टम बन गया था कि ये टोकन आप रजिस्ट्रेशन कराइए, इतने लोग को एक समय में अलाउ करेंगे। अब वो नहीं हो सकता क्योंकि आपको 500 करोड़ आपको अपनी मर्जी से करनी है, आपको मंदिर के ऊपर हक जमाना है। ठीक है, तब तो हो गया था ना, तब तो आपने कर लिया ये सिस्टम। आप ऑप्शन चाहते ही नहीं है, आप चाहते हैं कि हमको तो हक जमाना है। देखिए पूजा जी, केवल आप लोगों के पास में अगर सामाजिक स्तर पर कोई कार्य किया नहीं, हमारे लोगों के पास की बात नहीं हो रही है, सेवादार लोगों की बात हो रही है, बाकी बिहारी ठीक है, ठीक है, जब भी बात कर रहे होते ठीक है पूजा जी, लेट हिम स्पीक। हाँ बोलिए जाटव जी। आ रही हूँ ऋषिपाल जी, आ रही हूँ आपके पास। गलियां खत्म करना चाह रहे हैं, ब्रज की गलियों के लिए ब्रज मशहूर है, आप उसकी गलियां खत्म कर देना चाह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम जो है डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और डेवलपमेंट की बात करते वक्त भी आपने अध्यादेश ला करके ठीक है बना रहे हैं। तो गलियां जैसी है वैसी भी तो नहीं रखी जा सकती है। ठीक है जाटव जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, ऋषिपाल जी के पास जाना है। मैडम पहले तो अध्यादेश की बात है, मैं एक मिनट जाटव जी, अब अध्यादेश की बात है तो मेरे ख्याल से हमें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अध्यादेश से बहुत आगे आ गए हैं, अब तो कानून बन गया जी बिल्कुल। वो खत्म हो चुकी है कि अध्यादेश लाया गया या क्या उसको मेजोरिटी अध्यादेश को स्थिति ये भी होती है कि हो सकता है अध्यादेश लाया गया लेकिन सदन के अंदर बिल पास ही हुआ, या तो बात खत्म हो गई, बिल पास हो गए, कानून बन गया, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई भी सरकार हो, वहाँ पर जब कोई कानून बन जाता है तो एक सबसे बड़ी बात होती है कि अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है जी। आपको उस कानून में ये पता लग जाता है कि जो व्यक्ति जो ट्रस्ट काम कर रही है उनकी पावर क्या है, उनकी ऑब्लिगेशंस क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है। अगर वो लोग नहीं करते तो आप उनको कोर्ट ऑफ लॉ में अकाउंटेबल बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर इस तरह से कोई कंट्रोल्ड अथॉरिटी नहीं है और वहाँ पर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आप किसको अकाउंटेबल बनाएंगे? कौन जवाब देगा कि भाई किसकी गलती से हुआ? बिल्कुल। कम से कम बोर्ड अगर बनेगा तो आप पूछिए कि जो महाकुंभ में भगदड़ मची, जो अयोध्या में भगदड़ मची, जो काशी में भगदड़ मची, किसको अकाउंटेबल बनाया गया? आप बताइए, मुझे लिस्ट बता दीजिए किसको बनाया गया अकाउंटेबल? ये गजब बात है भाई कि कोतवाल भी आप, मुजरिम भी आप, जज भी आप, और आप कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी भी करेंगे। मैं एग्री करती हूँ, मैंने कहा अध्यादेश ला करके
आपकी जो है मेजोरिटी ज्यादा है तो आप लोग बना देंगे, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है। मैं नहीं कह रहा आप, क्योंकि आपकी मेजोरिटी ठीक है। तो आप वो बना देंगे। इस बात की गारंटी पूजा मिश्रा जी, इस बात की गारंटी कोई ले सकता है क्या कि कभी भगदड़ मचेगी नहीं, किसी की भी सरकार हो, ये गारंटी ली जा सकती है क्या? अकाउंटेबिलिटी तो ले, अकाउंटेबिलिटी तो ले, यहाँ पे लोगों को बिल्कुल, और इसीलिए न्यास को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, और यही तो वो समझा रहे हैं, यही वो समझा रहे हैं। बना करके देखिए। ठीक है ऋषिपाल जी, सरकार अकाउंटेबिलिटी क्या नहीं कर रही, तो जो विपक्ष है वो क्या कर रहा है? वो सरकार के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जा रहा? वो क्यों नहीं कर रहा? मैं वही तो कह रहा हूँ, तभी तो जा रही है क्योंकि वो ऑलरेडी एक कानून बना हुआ है, वो ऑलरेडी वो एक अथॉरिटी कानून नहीं जा सकते थे क्या? क्या बात करते हैं आप? अगर आप जो स्टेटरी बॉडीज होती है उसके अगेंस्ट भी तो जा सकते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, जब इसीलिए इम्पोर्टेंट है, अगर मान लो कोई भी व्यवस्था है वो कानून के द्वारा संगठित है तो हमें उसके अगेंस्ट में जाना एक नागरिक के तौर पे, पार्टी तौर पे नहीं, एक नागरिक के तौर पे एक ऋषिपाल जी, लेकिन अथॉरिटी जा सकता है, लेकिन जब वो अकाउंटेबल कोई पार्टी है ही नहीं, किसको अकाउंटेबल बनाया जाए, किसको कहा जाए? लेकिन ऋषिपाल जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो ये प्रोसीजर अपनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिस तरीके से लीड ली गई है इस पूरे अध्यादेश को लेकर, जब ये लाया गया, बनाया गया, जो उस दौरान हियरिंग्स हुई हैं, तो उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर समझे आए आने वाले समय में, क्योंकि अब ये कानून बन चुका है, किस तरीके से ध्यान रखना होगा, क्या वो बाउंड्रीज होंगी जो कि कानून के दायरे में रहकर होंगी, क्योंकि इसका विरोध बहुत ज्यादा हुआ था, और अब क्योंकि ये कानून है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन के वक्त क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे? अब सबसे इम्पोर्टेंट यही है ना, अब तो कानून बन गया है, अगर कानून के किसी भी प्रोविजन ऑफ लॉ के ऊपर किसी भी पार्टी को या किसी व्यक्ति को उसको लगता है कि ये एज पर लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो उस पूरे लॉ को भी या उसकी प्रोविजन ऑफ लॉ को भी वो चैलेंज किया जा सकता है कि ये प्रोविजन ऑफ लॉ जो है वो गलत है, तो उसको अब एज पर लॉ जो हाईकोर्ट के अंदर किसी भी स्टेट का जब भी लॉ बनता है उसको चैलेंज हाईकोर्ट में किया जा सकता है। आप किसी भी प्रोविजन पे जा सकते हैं, आपको अधिकार है, हाईकोर्ट में जाइए, चैलेंज कीजिए, अगर वो प्रोविजन ऑफ लॉ नॉन पूरा कानून ही नहीं, अगर आपको तो पूरा कानून नहीं है लेकिन उसमें कोई एक अध्यादेश, कोई उसमें एक प्रोविजन है या एक कोई धारा है, तो आप उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो अब तो सिस्टम चेंज हो, अब तो बिल्कुल परिस्थितियां बदल चुकी है, कानून आपके सामने, कानून को देखिए, आपको लगता है ये एज पर लॉ नहीं है तो आप चैलेंज कर सकते हैं उसको कोर्ट के अंदर। बिल्कुल, लेकिन स्वामी जाटव जी, स्वामी हरिदास जी की जो ये परंपरा है, इसको आप लोग किस तरीके से संजोएंगे और न्यास को किस तरीके से जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या कुछ उसके बिंदु है, किस तरीके से आप लोग अकाउंटेबिलिटी सेट करेंगे, क्या योजना इसकी? देखिए, जिस तरीके से पहले ये न्यास था, डेवलपमेंट उस वक्त भी हो सकता था, मगर वो डेवलपमेंट करने में जो आसपास का जो परिसर के जो रिहायशी लोग थे वो बाधाएं पहुंचाते थे और उनको जो है वो मुफीद नहीं होता था। अभी कानून बनने से जो है वहाँ का जो आसपास का जो क्षेत्र है, जिसके कारण से वहाँ का जो विस्तारीकरण है, चौड़ीकरण है, अब उसमें कहीं कोई असुविधा नहीं रहेगी। और मैं समझता हूँ कि जब ये चारों तरफ से जो भूमि अधिग्रहण करके और उन लोगों को उचित मुआवजा दे करके वहाँ जो डेवलपमेंट होगा और वहाँ तक पहुँचने के लिए सरकार द्वारा जो विधिवत सड़कें, चौड़ी सड़कें वहाँ पहुँचेंगी, तो उससे वो क्षेत्र का जो विकसित जो क्षेत्र है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत होगा और लोग उसका लाभ ले पाएंगे। और मैं समझता हूँ लेकिन ये सब वहाँ के जो लोग हैं उनकी सहमति से उनको साथ लेकर कैसे करेगी सरकार? क्योंकि बीच में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से विरोध हुआ था। एक बात है, मगर अब क्या है कि कानून बनने के बाद में जिस तरीके से वहाँ पर जो ट्रस्ट को किस तरीके से संचालित करना है और उसमें कौन कौन लोग मुख्य रूप से भागीदार रहेंगे, सबकी एक जिम्मेवारी रहेगी एक दूसरे को साथ जोड़ने की। और जहाँ कहीं किसी प्रकार का कहीं मतभेद दिखाई देगा तो उसका वो लोग सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। और स्वाभाविक बात है, सामाजिक लोग इकट्ठा अगर एक प्रबंधन केंद्र से होते हैं तो उसके अच्छे परिणाम निकलते हैं। और आने वाले समय में इसका बेहतर स्वरूप हम लोगों को देखने को मिलेगा, वहाँ के श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। और जो मैनेजमेंट वर्षों वर्ष से वहाँ पर जो काम कर रहा था उसको भी इस चीज का एहसास होगा कि कहीं आपकी मतभेद और अपने विरोध के चक्कर में हम इतनी खूबसूरत जगह का जो विकास हो सकता था उसको हमने इतना समय क्यों लंबित किया।
बिल्कुल। पूजा मिश्रा जी, देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को आज हम लोग देखते हैं किस तरीके से विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में क्या यही चीज अगर मथुरा में हो जाती है तो फिर क्या दिक्कत हो जाती है वहां पर? आप ये बताइए कि काशी कॉरिडोर नहीं बना था तो क्या श्रद्धालु नहीं आते थे विदेश से? या अभी मथुरा में जो है कॉरिडोर आपने नहीं बनाया तो श्रद्धालु विदेश से नहीं आते हैं क्या? कि महाकुंभ में श्रद्धालु विदेश से नहीं आया करते थे? ये तो कोई बात नहीं होती है कि विदेश से श्रद्धालु आ जाने लगे हुए, वो सदियों से आया करते थे, वो आते रहेंगे, जिनकी श्रद्धा है। पर आप ये देखिए कि आपको लोग अध्यादेश ला करके, लो बना करके आपको जो है, जब कोई कोर्ट ने कहा हुआ था कि भाई वहाँ पे सेवादार है, उनके ट्रस्ट है, आप उनके साथ में समन्वय बिठाइए, वो एग्री करते हो तो आप जमीन का इस्तेमाल करिए। लेकिन आप भी लो लेकर के आए, आपको खुद का ट्रस्ट बनाना है, और खुद का ट्रस्ट बनाने के बाद में आप कह रहे हैं अपने मर्जी के हिसाब से जो है। लेकिन जो आप चीज कह रही है पूजा जी, उसकी पॉसिबिलिटी है? आपको लगता है किस तरीके से कुछ सुझाव अगर आप रखना चाहें सत्ता पक्ष के सामने कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये समन्वय कैसे बनाया जा सकता है वहाँ के लोगों के साथ? नहीं, हम कह रहे हैं आप ट्रस्ट क्यों बनाएंगे जब वहाँ पे पहले से सेवादार हैं? आप उन्हीं सेवादार से जो है संपर्क करते ना, आप उनसे कांटेक्ट करते, आप उनसे जो सुझाव लेते। वहाँ के जो लोग जितने परंपरा, भी आपने पूछा ना कि वो जो परंपरा चल रही है आप कैसे कम करेंगे आगे, वो आप इन्होंने बताया ही नहीं कि बड़ी गलिया चौड़ी गिर जाएगी, ये किया जाएगा। इनको पता है वो परंपरा क्या है, कि जो है वो सखी बन करके पूजा कर रहे थे, परंपरा बात ही नहीं की गई। तो जो गलियों का महत्व है, अगर उन गलियों को आप चौड़ा गलियां ही नहीं छोड़ेंगे आप, और आप कह रहे हैं कि आप परंपरा को कंजर्व कर रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो सेवादार, ठीक है, वैलिड पॉइंट, ठीक है। विकास के साथ साथ, क्योंकि आस्था का भी मामला है जाटव जी, विकास के साथ साथ आस्था का भी मामला है, और ऐसे में वो कैसे आप लोग संजोएंगे, कैसे बैलेंस हो पाएगा? ये सोच के क्या सरकार ने इस अध्यादेश को कानून में बदला है? नहीं, ये मुद्दे को या तो समझ नहीं पा रही है पूजा जी, क्योंकि इन्होंने अगर सांस्कृतिक अगर व्यवस्था देखी तो सफाई महोत्सव के अलावा तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने कुछ देखा नहीं है। मगर ये जो सांस्कृतिक जो विरासत है, ये सदियों से हमारी चली आ रही है। यहाँ तो कभी इन लोगों ने झांक करके भी नहीं देखा, अयोध्या ने झांक करके देखा, काशी विश्वनाथ झांक कर नहीं देखा, मथुरा ने झांक करके देखा, वृंदावन ने झांक कर देखा। इन्हें क्या मालूम कि सांस्कृतिक धरोहर क्या होती है और किस तरीके से उन परंपराओं को जो है जीवित रखा जाता है। इस काम को हम लोग देख रहे हैं, इसलिए पूजा जी जो है वो, आप अगर झूठ बोलेंगे तो जो है उसको सच नहीं मान लिया जाएगा। आप कुछ झूठ बोलेंगे तो सच नहीं मान लिया जाएगा। आप विपक्ष में थे, आप कब थे उत्तर प्रदेश में सरकार में? अभी 8 ही साल हुए ना आपको उत्तर प्रदेश सरकार में रहते हुए। उसके पहले क्या काशी, अयोध्या और ये बाकी बिहार मंदिर नहीं थे क्या? ये मथुरा नहीं था क्या? कि महाकुंभ नहीं हुआ था, कि कुंभ नहीं हुआ करते थे? क्या बात कर रहे हैं आप बैठ करके? आज जो है आप 5 साल हुआ है आपको सरकार में, दूसरे पंचवर्षीय आई हुई है, आपको बढ़ता ध्यान आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीजों में देखा ही नहीं था दूसरे लोगों ने। तो क्या वहाँ पे जो है पूजा पाठ नहीं हुआ करते थे, कि वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था? बिना डेवलपमेंट के जो है उत्तर प्रदेश को आपके हाथ में मिल गया हुआ था, जैसे कि 2014 में आप कहते आजादी हुई थी। गजब बात करते हैं आप। और साथ कहते हैं अच्छे पूछिएगा जी, गोरखपुर महोत्सव जो है जब तक इनकी सरकार नहीं थी तब तक नहीं बनाया जाता था। जब से इनकी सरकार बनी है तब से गोरखपुर महोत्सव बनाने लगे हैं। भाई क्यों बनाने लगे हैं? आपको महोत्सव से इतनी प्रॉब्लम है, क्यों बनाने लगे गोरखपुर महोत्सव? नहीं बनाना चाहिए था आपको गोरखपुर महोत्सव। और अब ठीक है, चलिए अब एक एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं। जाटव जी, कानून बनाने के पीछे एक उद्देश्य आप बताइए, और पूजा जी आप विरोध करने का एक उद्देश्य बताइएगा। दोनों एक एक पॉइंट रखेंगे, फिर ऋषिपाल जी के पास जा रही हूँ। पहले जाटव जी। देखिए, कानून बनाने का सीधा सा लाभ ये है कि वहाँ पर जो विपक्ष के बहकावे में आकर के जो लोग वहाँ पर बाधाएं पहुंचा रहे थे, कानून बनने से वो बाधाओं पर एक नियंत्रण रहेगा, और हम जो परिसर है उसको विधिवत रूप से समय पर पूरा कर पाएंगे। अन्यथा तो जो है ना, कानून न बनाए तो मुश्किल है। यहाँ पर तो सांस लेना भी, आपने देखा नहीं कि संबल में तो एक पैमाइश करना, उसका जो है ना सर्वे करना तक, उसमें इतना उत्पाद मचा दिया। इन्होंने जो है फतेहपुर में देखा, कानून बनाने की आवश्यकता, फतेहपुर में देखा है इन्होंने, जो है उत्तर प्रदेश, बहराइच, फतेहपुर, संभल, ये सब काम विधिवत हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है पूजा जी, अब जल्दी से विरोध की
ठोस वजह एक पॉइंट में मजाक बना दिया हुआ है। पॉइंटर में चाहूंगी पूजा जी आपसे। जहाँ पे धार्मिक उन्माद पैदा होता है वहाँ तुरंत प्रशासनिक फेलियर उत्तर प्रदेश में प्रशासन का मजाक बना करके रखा हुआ है। आपने देखा नहीं है क्या उत्तर प्रदेश में ठीक है। जहाँ पे धार्मिक उन्माद पैदा पॉइंटेड एक जवाब मुझे चाहिए पूजा जी। विरोध का ठोस कारण क्या? आप मंदिर परिसर पे अपना आधिपत्य चाह रहे हैं, जब वहाँ पे ठीक है। सेवादार इतने सालों से जो है वो काम करते चले आ रहे थे, दर्शन कराते हुए चले आ रहे थे, कोई परेशानी नहीं आई थी। जब भगदड़ मची थी तब तो उससे पहले उन्होंने एप्लीकेशन दे रखे थे कैसे कार्य करना है, तब आपके कान पे जू नहीं रेंगे हुई है। आज आप ऐसी बात हो गई ना कि यहाँ पे कोई परेशानी चल रही थी, आपको कहा गया कि भाई ये प्रोसेस को सड़क बनाइए, ठीक है। यहाँ पर नहीं जमीन ही हमको दे दीजिए, ऋषिपाल जी, तब हम काम करेंगे। ऋषिपाल जी, सरकार श्रद्धालुओं को बेहतर